पॉजिटिव जो वर्ड है वो है आपका मदर टंग। मदर टंग, मदर टंग जो है इसका मैंने ऑलरेडी आपको एक बार एक वीडियो में बताया हुआ था, ठीक है। तो मदर टंग जो है ना वो भी बहुत एक अच्छा पॉजिटिव आंसर है, एक पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना वो मदर टंग पे ही फोकस कर रही है, राइट। बोला गया है कि 1st to 5th वाले जो बच्चे हैं उनको अपनी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। उनके मदर टंग में बच्चा जो है अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, उसे एक अपना सा माहौल लगता है। अगर आप फर्स्ट पे बच्चा जा रहा है और स्कूल में सिर्फ उसे इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, सब कुछ इंग्लिश करना है, इंग्लिश में ही करना है, तो फिर बच्चा नहीं कर सकता। उससे फिर नेक्स्ट डे स्कूल आने के लिए मोटिवेट ही नहीं होगा और नेक्स्ट डे स्कूल आना ही नहीं चाहेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, बच्चों को मदर टंग में ही पढ़ाना है और मदर टंग को बहुत ज्यादा वैल्यू देनी है। अगर कोई बच्चा है वो मदर टंग में अपने क्लास में बात कर रहा है तो आपको उसे मोटिवेट करना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट करना चाहिए। ओके, तो मदर टंग भी जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड्स है। नेक्स्ट, तो थर्ड वन क्या है, मल्टीलिंगुअल, ठीक है। मल्टीलिंगुअल जो है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि टीचर को हमेशा क्लास में मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में ही पढ़ाना चाहिए, राइट। हमेशा क्लास में हिंदी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज तो यूज करनी ही चाहिए, क्योंकि हिंदी जो लैंग्वेज है वो मोस्टली हर कोई यूज करता है, राइट। तो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में ही क्लास में पढ़ाना चाहिए। बच्चों को भी मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज बोलने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। तो मल्टीलिंगुअल जो है वो अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। जो हमारा एजुकेशन होना चाहिए वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर। जैसे कि मैंने आप लोगों को नेगेटिव वर्ड में बताया था कि कभी भी टेक्स्ट बुक सेंटर और टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हमेशा आपका एजुकेशन चाइल्ड सेंटर ही होना चाहिए। हमेशा बच्चों को ज्यादा मौका देना चाहिए बोलने के लिए और टीचर को कम मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत ही क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमें बच्चे को हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए मोटिवेट करना है। क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा खुद अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से क्या करे, क्वेश्चन का आंसर दे, ठीक है। उसे कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो बच्चे को हमेशा आपको मौका देना है कि वो अपने हिसाब से आंसर को बोले, ना कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, परिभाषाएं, व्याख्याएं, जो भी डेफिनेशन लिखा है वो डिट्टो को डिट्टो बोलने को बच्चे को नहीं बोलना है। बच्चे को जो समझ में आया है उसको अपनी भाषा में बोलने दो। उसे क्या कहा जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग। कि बच्चा जो है अपने दिमाग के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने बौद्धिक विकास के हिसाब से आंसर को बोलता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। ओके, नेक्स्ट वन जो है वो है इनकरेज करना। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि बच्चों को क्या करना है, हमेशा इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना है। बच्चों को हमेशा क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ओके, क्या करना है बच्चों को, हमेशा प्रोत्साहित। मैंने साइड में लिख दिया था, आप लोगों को दिखाई नहीं तो यहाँ पे लिख देती हूँ। तो बच्चे को हमेशा हमें क्या करना है, इनकरेज करना है, ना कि डिस्करेज करना है। बच्चों को प्रोत्साहित करना है, हर एक चीज करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। कभी कभी क्या होता है, ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की हुई है। जब मैं 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रही थी तो कोई लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें डांस करने में शर्म महसूस होती है, वो बहुत शाय फील करती हैं डांस करने के लिए, ठीक है। तो मैंने उनको मोटिवेट किया था कि बच्चा, हम स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं आते हैं, इसके अलावा भी हमें बहुत सारी को करिकुलम एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो डांस भी इसी का एक हिस्सा है, तो आपको डांस करना चाहिए। तो समझाने के बाद फिर फाइनली उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरीके से हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए अरे तू तो रफ्फर है, तेरे से तो होगा ही नहीं, जाके बैठ जा, तू मत ले, तुझसे होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है, हमें बच्चों को क्या करना है, इनकरेज करना है। तो जो इनकरेज है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज अपॉर्चुनिटी।
हमें बच्चों को क्या करना है, मौका देना है, ठीक है। जितना हो सके उतना बच्चों को मौका देना है, कुछ करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ सीखने के लिए। बच्चों को मौका मिलेगा तो वो कुछ सीखेंगे, राइट। तो बच्चों को क्या करना है, हमेशा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है हमें। नेक्स्ट वन है डिस्कशन। बच्चों के साथ हमें हमेशा क्या करना है, डिस्कशन करना है। क्या करना है, हमेशा डिस्कशन करना है बच्चों के साथ। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्या करना है, बच्चों के साथ हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटी है और जो डिस्कशन है और जो इनकरेज है, ये बहुत बड़े पॉजिटिव वर्ड्स है, ठीक है। डिस्कशन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्लासरूम में। अगर आप नहीं डिस्कस कर रहे हो तो बच्चों को ये बोलो कि आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बच्चों को पार्ट ए और पार्ट बी में बांट दीजिए, तो इसके हिसाब से पार्ट ए और बी वाले क्या करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, अपने बुद्धि का क्या करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, उसके हिसाब से क्या करेंगे, वो आंसर देंगे, ठीक है। तो डिस्कशन करना भी क्या है, एक पॉजिटिव आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, राइट। हमारे इंडिया में भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा इंडिया भी। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है कि क्लास में बच्चा एक स्वतंत्र महसूस करना चाहिए, ठीक है। हर एक बच्चे को मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो इसे कहा जाता है डेमोक्रेटिक। हर एक बच्चा कैसा है, इक्वल है, और हर एक बच्चे को चांस मिलना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को मौका दो कुछ करने के लिए। बच्चा जब खुद करेगा तब वो ज्यादा अच्छे से सीखेगा, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग ये किसका सिद्धांत है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हैंड ऑन एक्टिविटी। बच्चों को क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी देना है जो बच्चा खुद अपने हाथ से करता रहे, ताकि क्या होगा, इससे बच्चे का जो मसल्स हैं वो भी क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो ऐसी एक्टिविटी जैसे कि बच्चा ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, तो ऐसी एक्टिविटी देंगे तो बच्चा जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा पढ़ाई में। क्योंकि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ डिफरेंट एक्टिविटीज पे भी क्या करना है, ध्यान दिलाना है, राइट। तो ऐसी एक्टिविटी दो ताकि जो बच्चा है वो अपने हैंड से करे। तो हैंड ऑन एक्टिविटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी हम लोग ने पढ़े ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अभी जितना पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में पढ़ा है वो सारा क्या करेंगे, आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। एक पेज पे इसको अच्छे से लिख लो ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप इसका क्या करो, एक बार रिवीजन जरूर करो, ठीक है। जितने भी नेगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में हमेशा, हर एक एग्जाम में आपको इसमें से कोई ना कोई वर्ड्स तो दिखने को मिल ही जाते हैं, राइट। तो अच्छे से आप लोग करेंगे, ध्यान देके करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और या तो फिर एक नोटबुक में लिख लो, क्योंकि ये सारे जो हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। और थैंक यू सो मच एवरीवन। एग्जाम में कुछ दिन ही बचे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करो, जितना हो सके उतना मेहनत करो, ठीक है। दिन रात एक करके मेहनत करो, आराम से क्लियर हो जाएगा सीरियल आप लोगों का। और इस वर्ड्स पे आप लोग ध्यान देंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को उस टाइम पे क्या लगेगा, पेपर जो है वो आपको इजी महसूस होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि अरे ये तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो उसको आप तुरंत कट कर दोगे। तो आपके पास ऑप्शन में सिर्फ एक या दो ही ऑप्शन बचेंगे, राइट। तो पेपर जो है, ये सारे वर्ड जो है वो आसान करते हैं आप लोगों के पेपर को। तो आप अच्छे से ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।